जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिजन व्लॉग्स विद कामरान। दोस्तों आपका भाई उस्ताद कामरान चौधरी लाहौर गढ़ी शो से आपकी खिदमत में हाजिर, नई बात नए शौक के साथ। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है, जो दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों शहर लाहौर की जानी मानी शख्सियत, एक बड़ा नाम, अपनी पार्टी को हैंडल कर रहे हैं। नई पार्टी बनाई है, पहले खिलाड़ी बनकर शौक से वाबस्तगी थी, अब एक ज़िम्मेदार हो चुके हैं, सरपरस्त हो चुके हैं अपनी पार्टी के। बताना चाहूँगा उस्ताद अकरम गार्ड पार्टी उसके ऑनर भी हैं और रिंग लीडर हैं अपनी पार्टी के। और दोस्तों शख्सियत आपके सामने है। कुछ दोस्तों के लिए ये चेहरा नया है, कुछ के लिए पुराना है। जो दो शौक में नए हैं उनके लिए ये चेहरा नया है। तो बाकी सारा लाहौर, अब तो खैर पंजाब की शख्सियत भी इन शख्सियत को जानती हैं। दोस्तों जहाँ भी गए अपनी छाप छोड़ गए, जहाँ भी उड़ाए ज़बरदस्त उड़ाए। तो दोस्तों शागिर्द उस्ताद इनके मेरे साथ मौजूद है, उस्ताद इमरान मानो। छत काप स्टोर क्या कहलाती है आपकी? हो पीआर पीआर स्कूल वाली छत मशहूर है ये। दोस्तों मेरे ख्याल में जो पीक का आगाज़ था वो शायद बिलाल साहब का इसी छत से था। फिर इसके साथ साथ इस एरिए में और भी छतें उड़ाई और ज़बरदस्त कबूतर उड़ा के दिखाए। नहीं तो कभी दोस्तों देखा जाता था कि जो टिकरी है दाता साहब की, उसके राउंड अबाउट ज़्यादा अंधेरे में कबूतर बैठा करते थे, मगर मलिक बिलाल साहब ने इस एरिए में ज़बरदस्त कबूतरबाजी करके दिखाई, रात तक की परवाज़ें दी। और एक ख़ास बात दोस्तों, हाल ही में मिस्टर लाहौर का पूरा है जिसका ओवर टाइम था, 8:30 बजे तक का टाइम दिया गया तमाम दोस्तों के। और लाहौर की तकरीबन बाउंड्री पर छतें थी। लाहौर की बाउंड्री की तादाद में 2-3 छतें थी शायद शहरदारी की, बाकी सारी बाउंड्री की छतें थी। और 8:30 का टाइम दिया गया। और ख़ास बात दोस्तों, विनर तो ये छत हो ना सकी, मगर बदकिस्मती इनकी 4 मिनट से ये छत आउट होती है फर्स्ट पोजीशन से। और कबूतर इस शहरदारी में, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ज़रा छत दिखाइएगा जी। जी दोस्तों छत आपने देख ली है, बड़ी बड़ी छतों के लेवल की तो नहीं है, मगर कबूतर उनसे बढ़कर उड़े। और ये शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं, उस्ताद मलिक बिलाल साहब। इनकी कीमियागरी यहाँ पर जादू जगह इनकी कीमियागरी के। और खैर मैंने पहले भी बात की, जहाँ भी गए अपनी छाप छोड़ गए, ज़बरदस्त उड़ाए। और आज दोस्त भी यहाँ पर मेला सजा हुआ है, साथ आए हुए हैं। तो इमरान भाई तारुफ करवाएंगे ज़रा। जी इमरान भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ये भतीजा मेरा, ये सारे दोस्त ही हैं, भाई हैं, ये जुगनू भाई हैं, ये पेशाब साहब हैं, ये सारे दोस्त हैं अपने। जी जी इस तरफ आइएगा, बिलाल साहब इधर ज़रा तारुफ करवाएंगे। ये जी हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, इंतखाब शाह साहब। जी जी ये शाह साहब भी हमारे दोस्त हैं, ये इनके बेटे हैं। और जी ये इस छत के, वो कहते हैं रुमे रवा, जी इस छत का सारा करता करता ये हमारे ताज मोहम्मद साहब, तांबा साहब उर्फ छोड़ दे हम जो उन्हें कहते हैं। बहरहाल ये इनकी सब इसकी मेहनत है जितनी भी है। जी इस तरफ कीजिएगा ज़रा कैमरा। दोस्तों ये शख्सियत जो बैठी हुई है, शाह साहब इंतहाब, उस्ताद इंतहाब शाह साहब, ये उस्ताद नज़र मोहम्मद बादशाह साहब के लाडले शागिर्द उस्ताद हैं। उनके साथ उस्ताद अख्तर शाह साहब, ये भी उस्ताद नज़र मोहम्मद बादशाह साहब के लाडले शागिर्दों में से हैं। तो दोस्तों ज़बरदस्त कबूतरबाजी की है जी इंतहाब शाह साहब ने। अगर हम कबूतरबाजी के आजकल कोई 30 साल 40 साल पीछे चले जाएँ तो नानियों में से एक हैं, कबूतरबाजी की जो नानी है ना उनमें से एक है उस्ताद इंतहाब शाह साहब। और तकरीबन अपने घर से भी की है, दोस्तों की छतों से भी की है कबूतरबाजी, ज़बरदस्त करके दिखाई है। ठीक हो गया। तो दोस्तों हमारा आने का मकसद कुछ यूँ था कि देखें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आई है, हम अपने दोस्तों को, अपने व्यूवर्स को कुछ ना कुछ लेकर देते हैं नॉलेज। क्योंकि मैं कहता हूँ कुछ उस्तादा होते हैं, देखें दोस्तों, गोली बांटू या कोई दाना पानी, ये मेरी आदत भी नहीं है पूछना, मगर वो जो उस्ताद बातें कर रहे होते हैं ना, जो समझदार होते हैं ना, तो वो बातों से बातें ले लेते हैं भाई क्या फ़र्क था, कहाँ पे कौन सी ऐसी बात थी जो ढकी छुपी थी। तो खैर हमने जो बात पूछी है उन्होंने बताई भी है। तो दिमाग को हाजिर रखिएगा क्योंकि उड़ाने के फ़न के मास्टर हैं, ज़बरदस्त कबूतर उड़ रहे हैं। और गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह पाक की रहमत दुआएं आप। अच्छा, सेहत तबीयत अब बिल्कुल सेट है, वॉक शॉक कर रहे हैं आप? हाँ जी वॉक कर रहा हूँ, बेहतर है, काफ़ी बेहतर अच्छा। है, शुक्र अल्लाह का।
ठीक हो गया। तो ये इमरान भाई है, उस्ताद इमरान मानो, छत के ऑनर हैं यहाँ पे। उस्ताद मलिक बिलाल साहब के शागिर्द भी हैं, इनसे बाद में बात करेंगे, पहले बिलाल भाई से बात करेंगे। बिलाल भाई माशाल्लाह छत विक्सी स्टैंड पर भी रही है, इलाकाई कप उमर पहले दूसरे नंबर पे बिला तरतीब आती रही है, और टॉप 10 की पोजीशनों में लाहौर लेवल की बात करें उसमें भी ये छत लड़ी है। छत हमने दोस्तों आपको दिखाई भी है, इस छत का हम पहले भी इंटरव्यू कर चुके हैं, तब भी ये छत टॉप की उड़ी थी और पोजीशन में आई थी, तब भी हम आए थे इनके पास। तो ये देखें हर साल ट्रेंड बदलता रहता है और भी छतें सामने आती हैं, ये छत यहाँ से नंबरों में ही रहती है, ये खास वजह क्या है ये बिलाल भाई से पूछने की कोशिश करेंगे। बिलाल भाई एक बात मैं पहले कर दूं, वो एक बात कहते होते हैं दोस्तों कि मेरी माँ की दुआएं मेरे साथ हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत फिरदौस में करवट करवट आला मुकाम अता फरमाए दोस्तों। मगर उसके साथ मेहनत भी होती है, तो वो मेहनत के बारे में बिलाल भाई से पूछेंगे। जी बिलाल भाई। देखें जी, ये सारी मेहनत है इसकी तांबे की, ताज मोहम्मद इसका नाम है जी। हम तो अपने घर में सोए होते हैं, हमें पता भी नहीं ये बेचारा क्या कर रहा है, ठीक है। तो टेक्निक जो सी है, कैसे कबूतर संभालने हैं, क्या करना है, वो सारा इसको आज से नहीं 30 साल पुराना इसको हमारे साथ है, चलता आ रहा है, इसको पता है जैसे संभालने हैं। तो जितनी मेहनत इस छत पे होती है वो यही करता है। और कबूतर कोई इतने हाई फाई नहीं होते कि हम कहें जी बड़े आला किस्म के कबूतर हैं या बड़ी ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है, सिर्फ इनकी मेहनत है, नेक नीयति है, वो अल्लाह पाक बरकत डाल देता है और इससे कोई मसला ही नहीं है। इसमें कबूतरबाजी वही है जो पूरा लाहौर कर रहा है। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, जब आज से तकरीबन 18-20 साल 25 साल पहले मैंने कबूतर यहाँ से अंधेरे यहीं से शुरू किए थे, अंधेरे में उड़ाना जी, तो ना ये आमर भाई ये सारे नाराज़ हो गए कि लो जी उस्ताद का तो लगता दिमाग फिर गया, तो कबूतर गवान लगा, नेरिया में भी कोई कबूतर उड़ाता है रात में। तो मैंने इनसे एक बात की थी, मैंने कहा एक टाइम आएगा ताड़ा पूरा इलाका रात में कबूतर उड़ाएगा, ठीक है। और वो देख लें आप, पूरे इलाका क्या पूरा लाहौर रात को कबूतर उड़ा रहा है इसी तरह, ठीक है। और ये मैंने बात ऑब्जर्व की थी, यहीं पे मेरा घर था, यहीं पे मेरी जंपल है, पैदाइश मेरी यहीं की है। हमारे इधर दोस्त हैं, ये PR स्कूल के हेडमास्टर भी हैं, वो मास्टर अजहर साहब, उन्होंने कबूतर रखे होते थे। कामरान भाई रात को हम सेल में लेटे हुए हैं, तो मुझे ना तकरीबन 9 बजे के करीब 2 कबूतर नजर आए आसमान में। मैंने कहा मेरी गलतफहमी कबूतर नहीं है, मैं देखता रहा, नजर बड़ी तेज थी तब। अच्छा। कबूतर आहिस्ता 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 नीचे आ गए, तो जब मैंने देखा मैं क्या थे मास्टर उन्हें कहते मास्टर ने कबूतर ने किस्सा मुखसर एक कबूतर रात को 10:30-11 बजे कार उनका बैठ गया, तुम चीज एक कबूतर साथ में बैठ गया। तब मेरे ये माइंड में ये चीज आई कि कबूतर रात को उड़ सकते हैं। उसके बाद फिर हमने ये स्ट्रगल शुरू की थी यहाँ पे। हाँ, ये देख ले दोस्तों, वो बात सामने आ गई, क्योंकि यही मैंने बात पूछनी थी उस्ताद मलिक बिलाल से कि ये आपके जहन में कैसे है कि रात को कबूतरबाजी करनी है। उन्होंने बताया कि यहाँ से लगाने से पहले हमारे मास्टर साहब थे, अजहर साहब, यही नाम बताया। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं रात को लेटा हुआ मैं देख रहा था कुछ 9:30, 10, 11 बजे के करीब जी उनका एक बर्ड्स बैठ गया, एक साथ कहीं बैठ गया। तो वहां से अंदाजा लगाया कि उस्ताद मलिक बिलाल साहब ने कि कबूतर रात को बैठ सकते हैं, हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। तो वहां से इन्होंने अंधेरे में लगाने शुरू किए। तो बिलाल भाई ये एक छोटी सी छत थी, देखें हर बंदे ने अपनी हैसियत के मुताबिक रखे होते हैं, माशाल्लाह महलों की तरह, उनकी महलों की तरह ये छत है। तो आपको ये यकीन था कि यहाँ इस छत पर लग जाएंगे कबूतर इस तरह के और लाहौर लेवल की परफॉर्मेंस मेरी बात सुने, उसके बाद हमने बहुत सारी गलतियां भी की जी। लेकिन किसी भी चीज के ऊपर जब आप अबूर हासिल करते हो उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हमें अल्लाह का शुक्र है कि इतना एक्सपीरियंस हो गया कि हम बड़ी जल्दी कबूतर अंधेरों में पक्के कर लेते थे। अच्छा, ठीक है। यहाँ पे वो भी टाइम था, हमने पूरा खुदा ही गवा दिया, समझ रहे हैं। तो फिर एक ये भी वक्त है हमारा, एक कबूतर भी ज़ाया नहीं था होता। तकनीक फिर आस्ता आस्ता बंदा सीखता रहता है। यहाँ से आज से अंधेरों में नहीं बैठ रहे, एक अरसा हो गया यहाँ पे जब से कबूतर अंधेरों के मैंने शुरू किया, यहाँ पे अंधेरों में ही कबूतर बैठ रहे हैं। अच्छा। और बड़े बड़े अंधेरे में बैठे हैं, कोई मसला ऐसा नहीं है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई अभी आपने बात की थी कि यार कबूतर भी इतने हाई फाई नहीं है हमारे, मगर लाहौर के साथ उड़ जाते हैं। अब लाहौर वाली जो जिन छतों के साथ आपका मुकाबला हो रहा होता है वो छतें आला पाए की है, उनके पास ब्लड लाइन के अच्छे कबूतर है, नामवर घरों के बड़े घरों के कबूतर है। आपने कहा कबूतर इतने अच्छे नहीं होते, मगर उसमें फिर क्या फर्क आ गया, उसमें तो फिर दाने पानी का फर्क आ गया, ट्रेनिंग का आ गया। तो ये हमारे दोस्तों को बताएं वो खास ऐसी कौन सी चीजें हैं। देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि एक कैप्सूल या एक पानी हर कबूतर को नहीं लगता जी। हाँ। जैसा कबूतर हो उसको वैसा दाना पानी करना चाहिए। मेडिसन वाले कबूतर भी होते हैं, कई कबूतर वो मेडिसन वाले बिल्कुल ही नहीं होते, उनके पास सादा भी छोड़ना पड़ता है, देसी भी लगाना पड़ता है। तो मेयार के मुताबिक कबूतर को उड़ाना जो सा ना ये बड़ा ज़रूरी होता है।
और वही बंदा उड़ा सकता है जो, देखिए हम, ये मेरे करीब छत है, जी। ठीक है, और ये मेरे शागिर्द है, मैं इनको इतना टाइम नहीं देता। जी। कोई और हो तो शायद मेरे से ज़रा दूरी इख्तियार कर ले, मैंने बड़ा इग्नोर किया इनको, जो सच्ची बात है, हाँ। लेकिन इन्होंने मुझे इग्नोर नहीं किया। हम्म। ये मेरे साथ चिमट जाते हैं, चिमड़े रहते हैं हर रोज़, उस्ताद जी इंज हो गया, उस्ताद जी इंज करना है, की करना है, फलाना करना है, ये चीज़ बड़ी काउंट करती है। अच्छा, उसके मुताबिक फिर मुझे, मैं नहीं भी आता, लेकिन मुझे कबूतरों का अंदाज़ा हो रहा होता है भी ये कबूतर इस लेवल का, इस कैटेगरी का है, उसके मुताबिक फिर हम कबूतर उड़ाते हैं। तो अल्लाह का पाक का शुक्र, अल्लाह पाक रिजल्ट दे देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा ही उड़े हैं, और यहाँ पे मेरा ख्याल कोई ऐसी छत नहीं है इस इलाके पूरे में जो इनको जीत सकी हो अभी भी। पूरे इस इलाके में हर इतवार इनके बाद किसी का कबूतर नहीं बैठा, और इनके जो 7 कबूतर पहली बाजी में उड़े थे, आज भी वही 7 कबूतर मौजूद है। 5-6 इतवारों में एक कबूतर भी कम नहीं हुआ। तो 2 कबूतर ओवर टाइम, 1 कबूतर ओवर टाइम, एक दिन तो 3 कबूतर, हाँ एक दिन 3 कबूतर ओवर टाइम हुए, ठीक है। तो एक दिन इनकी बैड लक देखें, 65 घंटे 6 कबूतरों के हैं, तो 7वां कबूतर वो मिस हुआ, जो कभी मिस ही नहीं हुआ, नहीं बैठ सका। अगले दिन वो कबूतर आ गया, नहीं तो उस दिन भी ये चैंपियन थे, फिर उससे अगली इतवार चैंपियन थे, फिर ये लास्ट इतवार चैंपियन थे। बस कबूतरों ने किस्मत ने साथ नहीं दिया, मैं तो यही कहूँगा, किस्मत की बात है। बिलाल भाई, देखें अभी आपने ये बात की, यहाँ पे और भी छतें हैं, खैर इनको नहीं जीत सकी, बैठते उनके भी रात को हैं, मगर इनके उनके बाद बैठते, इनके आके रात को फिरते हैं, लगे उनके भी रात को होते हैं। वो कोई आधा घंटा 15 मिनट का फर्क पड़ता है कि उनके बैठने की तैयारी में हो जाते हैं। और इमरान भाई की हम बात करें तो इनके कबूतर इनके साथ ही आए होते हैं, मगर वो घंटे की हमें रिपोर्ट आ रही होती, फिर रहा है। वो क्या, कौन सी चक्कर है वो, जरा हमें जरा समझाएं। वो सुबह एवल का पानी पिलाते हैं। नहीं, ये बिलाल भाई वो ठीक है, आपने बात थोड़ी सी गोलमोल की है, या कोई ट्रेनिंग कोई ज्यादा सख्त है आपकी? ये मैं आपको बताता हूँ, हमारी यही चीज है। ये ना, ये सवाल मेरे से करता था ये मानू जी जी, कहते उस्ताद जी कबूतर असी तद बस 1-2 छत्ते थी जो हमारी टारगेट में थी जी जी, भी उनको, ये मुझे कहता था उस्ताद जी ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਫੜ ਸਕਨੇ अगर साढ़े कबूतर नेड़े च आके फिरन, अगर नेड़े निकले बह जाना कोई गल नहीं। हाँ। फिर हमने ट्रेनिंग थोड़ी सी वैसी की कि हमारे कबूतरों को फिरने की आदत पड़ गई। बकाया आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो हमारा इलाका है ना, जी जी जी, यहाँ पे सारे एक जैसे खिलाड़ी हैं। हाँ, कोई भी पीछे नहीं है, सबके शाम को बैठते हैं कबूतर। इसी तरह ये किस्मत की बात होती है, अल्लाह पाक जिसको मर्जी इज्जत दे दे, जी, ठीक है ना। वो फिर रात को जो फिरने वाले कबूतर ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये भी हमें ट्रेन करने पड़ते हैं, लेकिन वो नुकसान दे रहे हैं हमें। अच्छा, वो हमें नुकसान दे रहे हैं, फायदा नहीं दे रहे, ओवर टाइम होते हैं नहीं तो अब टाइम 9 बजे का करें 8:34 पर तो आपका बैठ गया। 4 मिनट का है, कोई मसला नहीं। वो तो सुनने में भी आया था बिलाल भाई के वो कबूतर आपका बैठ रहा था, वो फिर नीचे से एक बर्ड उड़ गया, और कुछ वो छेड़े सुना मैंने बहुत ज्यादा लगी। नहीं, कोई छेड़ नहीं लगाई। अच्छा, 8 बजे के बाद इसने ना ऊपर गया, मैंने इसको कहा जी, मैं कहा यार जाकर ना हल्की दाने दी छेड़ मार। हाँ, अब वो कबूतर बैठे थे बाहर, जी, ठीक है, वो कबूतर नीचे उतरे नहीं। हाँ, जब इसने दाना डाला ना, वो जो 7 बजे कबूतर 7 बजे बैठा था वो उस कबूतर गिरे पड़ के वो ऊंचा हो गया। हाँ, बस जब बैड लग, मैं वही तो कह रहा, कबूतर हमारा बैठ जाना था 7:27 पे, ये बिल्कुल ये लाइट देखने लाइट के पास था। जी जी जी, इसी तरह से मैंने वीडियो भी देखी। सिर्फ मसला ये हुआ है कि वो जो कबूतर उड़ा है ना, उसने उसको 2, 4, 5, 7 मिनट लेट कर दिया, नहीं तो वो कबूतर ने बैठ जाना था। और ये कबूतर कोई हमारा इतना वो नहीं था, पूरे ये मानू को मैं कहता हूँ इसको तुम उड़ाओ, पूरे इसको गोलियां लग के ये कबूतर उड़ता रहा। इस बार मैंने उड़ाया था वो कबूतर को, अच्छा, लेकिन उसने ना वो शराफत की जुबान जरा औखी समझ ली। अच्छा, हाँ, तो वो बेचारा ओवर टाइम हो गया। अच्छा, तो बिलाल भाई ये हम दाना पानी जिसके साथ जो भी करते हैं, इसके लिए एक सख्त ट्रेनिंग की जरूरत है कि कोई नॉर्मल कबूतर भी दाना पानी उठा जाएगा? नहीं, कोई देखे मेरी बात सुने, कबूतरबाजी अगर आपने जिस मर्जी सीजन की करनी है, कबूतरबाजी की टेक्निक वही है। जो बंदा कबूतर से प्यार करेगा वो कबूतरबाजी नहीं कर सकता, ठीक है। वो कहते सी ना, मामा कहती होंदी सी कि खवाओ पुत्रा नूं नवाबां दी तरह ते देखो कसाईयां दी तरह, ठीक है। जो डंडा परेड है ना, वो हमने देखे जी, अल्लाह पाक जन्नत में घर करे, शेख सादक साहब ये लाहौर को ट्रेंड दे गए हुए हैं। जी। जो डंडा परेड है ना, वो शेख साहब वाली होनी चाहिए। उन्होंने सिखा दिया बड़े बड़े लोगों को, हमने भी उनसे सीखा हुआ है कि कबूतर को पूरा बनाना है। हाँ। जो कबूतर बना नहीं हुआ वो कभी नहीं प्रवास करेगा, कोई भी सीजन हो, चाहे ठंड क्यों ना हो, बना कबूतर ही उड़ता है। ये आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ बिलाल भाई। अब जो शेख साहब कबूतर बनाते थे, क्योंकि हमारा भी वास्ता उनके साथ रहा है, वो करते थे मुर्दा जिंदा, वो मुर्दे हो जाते थे कबूतर, फिर उनको जिंदा करते थे, शायद अगर कोई और खिलाड़ी हो तो उससे खराब हो जाए।
अब आप भी क्या कुछ थोड़ी सी आपको भी, क्योंकि हाउ नाउ, क्योंकि आपके चचा इजाज गार्ड साहब वो उनके करीबी दोस्त थे, उनके साथ शागिर्द थे उनके, हाँ जी, शागिर्द थे, मेरे तो चचा वो उनके शागिर्द थे। जी जी, तो वो उनके साथ ही रहा करते थे, क्या ये बातें आपको उनसे पता चली थी? देखें मेरी बात सुने, जो आज लोग आजकल उस्ताद बात करते हैं ना, भी चिट्टियां मारन तो खुराक दो, तो जी ये सारी टेक्निक शेख सादक साहब की थी। जी वो लेट कुछ अर्सा पहले जब वो लाला बादशाह के कबूतर वगैरह उड़ाते थे, बड़ी लेट, ये इवन यहाँ तक कि बाजी से 5 6 7 दिन पहले खुराक शुरू करते थे। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने भी टेक्निक चेंज की। जी ठीक है, तो ये चीज़ें उनसे सीखी हुई हैं कि कबूतर नू पूरा बना के जो कबूतर अपना डिग जाए, यानी कि परवाजा कट के बैक आ जाए, बैक तो फिर ਅਸੀਂ 8 9 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ खुराक के जरिए ਉਹਨੂੰ पढ़ पढ़ा के दोबारा फिर वो अपनी परवाजा दे जान, ये चीज़ें उनसे सीखी हुई हैं। हाँ, कई कई उस्ताजा से वो बिलाल भाई हम बात करें तो वो कबूतर हरे नहीं हो पाते, वो उस तरह उस टेक्निक पे तो आ जाते हैं मगर वो हरे नहीं कर पाते। तो कहाँ पे आपको ये अंदाजा, आप हमारे व्यूवर्स को जरा समझाए कि भाई यहाँ पे करके आप उनको खुराक लगानी आप शुरू कर देनी, तो उसके बाद फिर मौत है। देखें कोई भी कबूतर फटाफट है ना जो उड़ा रहा है हर चीज़, उसको अपने कबूतर का अंदाजा हो रहा है, भाई मेरा कबूतर हुन खान नू मंगदा है। अच्छा, जब हम कहते हैं ना पंजाबी में हुन खान नू मंगदा है, तो फिर हमने उसको उसके मुताबिक खुराक शुरू करनी है। फिर उसके बाद हमने देखा भी इसकी कैपेसिटी कितनी है, ये कितनी खुराक लेके जा सकता है। इवन देन यहाँ तक कि हमने कबूतरों को कई दफ़ा रखा ही खुराक पे है, बाजरे पे लेके नहीं आए। ठीक है, अगर भोरे भी डाले ने तो भी बादाम पा आते। ठीक है, जब देखा भी उन पूरा गोल हो गया, उन ठप्पा टुप्पा मारदा पे, अब ये छोड़ेगा नहीं, फिर वो कबूतर माफी नहीं देते, किस्मत हार जाए तो हार जाए। दोस्तों आपने बातों पर पूरा गौर करना है, देखें बहुत कुछ, बहुत इल्म मिल जाता है बातों से। तो क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बात कह चुका हूँ कि मेरी वो आदत नहीं है गोलियां पूछने की या पानी शानी पूछने की, मगर वो टेक्निक जो होती है वहाँ से बंदे को अंदाज़ा हो ही जाता है। तो मेरे व्यूवर्स जो हैं वो समझदार है, उनको काफ़ी, क्योंकि इनबॉक्स में रब्ता भी रहता है कई दोस्तों के साथ, वो फिर बताते भी हैं कि यार इस उस्ताद का आपने इंटरव्यू किया था, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। बिलाल भाई क्योंकि आज से पीछे चले जाए कोई 30 35 साल पहले, तो टोटल तकरीबन कबूतरबाजी शायद कोई एक आधा 2 4 घर होंगे कि जो मेडिसिन पर भी कबूतरबाजी करते थे, तो ज़्यादा पानियों पर, देसी पानियों पर, मजूनों पर ही कबूतरबाजी होती थी। अब भी कई दोस्त कहते हैं कि हम यार मजूनों पे ही करते हैं, क्या वो ठीक कहते हैं कि मेडिसिन चलती है? देखिए मैंने आपको एक पहले आपकी मैं बात काट रहा हूँ जी, कोई मुझे उस्ताद बता दे 35 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल मेरी उम्र हो जी जी जी, तकरीबन, ये जितने पुराने उस्ताद है ना, मेरा ख्याल शायद ही कोई उस्ताद हो जिससे मैं वाकिफ ना हूँ या जिसके हाथों में नहीं खेला हुआ, क्योंकि वाला साहब कबूतरबाज और सब ये दोस्त थे। मेडिसिन तब भी इस्तेमाल होती थी, अच्छा, लेकिन मुख्तलिफ गोलियां थी, ताकत की गोलियां, ताकत की गोलियां। मसलन के बैरियल गोली इस्तेमाल होती थी जी, ठीक है, उसके बाद थायाग्राम हम इस्तेमाल करते, शेख साहब करते थे, शायद किसी को पता क्या नहीं पता। जी 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 बिल्कुल। रफ़ी केमिकल होता था, एवल उसने ईजाद की। ठीक है, उसके बाद उस्ताद फियो साहब थे, वो मोटी वाल वगैरह यूज़ करते थे जी, सब कुछ होता था। लेकिन फिर मैंने बात वही किया है, ये पुराने उस्तादों में एक चीज़ थी, जो अच्छे कबूतर थे मेडिसिन उसके करीब नहीं थे लाते, ये देसी ही टोटके इस्तेमाल करते थे। कोई पानी देता था, कोई मजून देता था, कोई XYZ कुछ भी मोती जाफरन में बनाए होते थे, शेख साहब ने बनाए होते थे, वो दे देते थे। ठीक है, उनको इतना इत्मीनान होता था अपने कबूतरों के ऊपर कि ये उड़ के ही आएगा। उनकी नीचे मेहनत होती थी, तैयारी होती थी, उन्होंने नीचे बैठ के अपना टाइम वेस्ट किया होता था। उन्हें ये पता था हमारे कबूतर ने निकलना कहाँ पे है और किस जगह से निकलना और किस टाइम निकलना है। उड़ाते थे कबूतर, उनके उड़ते थे कबूतर, लेकिन मेडिसिन किसी हद तक इस्तेमाल होती थी। अच्छा, हाँ जी। तो अब तो देखने में आ रहा है दोस्त मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, और ये कभी हमने आज से हाँ पलट के नहीं छोड़े जाते थे कबूतर, फिर बीच में पलटना भी दोस्त शुरू हो गए, और अब दोबारा ये दोस्त कह रहे हैं कि हम पलट के रैश भी देते हैं। कुछ लाहौर के कबूतरबाज भी ये कबूतरबाजी कर रहे हैं, और कुछ वो मिठू लाली साहब, बड़ा नाम है पंजाब पाकिस्तान का, उनकी तरफ से भी बात आ रही कि वो रैश देंगे, क्योंकि उनकी मादा कहीं पे गिरी थी, पलटी गई, तो उसके अंदर से रैश भी निकली। तो क्या आप चल रहे हैं इस तरफ के वही पुरानी कबूतरबाजी है रैश वाली? नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जब ये पुराने उस्ताद कबूतर नहीं थे पलटते ना, हाँ जी, तो उनके पोटे में रैश होती थी। अच्छा, उसके बाद टेक्निक ये आई, मैंने एक दफ़ा आगे भी बताया था, ये टेक्निक आई थी सादकाबाद से। अच्छा जी, वहाँ पे शेख खतर लुबने साहब के दोस्त थे, या हमारे भी बड़े थे जी, नज़र साहब थे, यहाँ पे वतन हाई स्कूल के हेडमास्टर। अच्छा, उनके पास शाह साहब आते थे सादकाबाद से, अच्छा जी, उनके कबूतर वहाँ पे बड़े उड़ते थे, जबकि दूसरे लोगों के कबूतर 8 9 बजे बैठ जाते थे। जब शेख साहब ने उनसे सारा पूछा, हर चीज़ किया, भाई क्या ऐसी टेक्निक है,
शेख अख्तर साहब। शेख अख्तर हाँ साहब ने, जी। उन्होंने बताया, शाह साहब ने उनको, कि भाई हम कबूतर पलटा के उड़ाते हैं और आते कबूतर को भी पलटाते हैं। हम्म। ये आज से तकरीबन 35-36 साल, अच्छा 30-35 साल की बात है, ठीक अच्छा। है ना। तब से हम ये कबूतर पलटा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है। ठीक है। फिर एक वक्त आया, आहिस्ता आहिस्ता पूरा रोड पलटाने शुरू हो गया, हम्म। ठीक है। लेकिन हमने ये देखा है कि जो रैश वाले कबूतर है ना, यानी कि डाक उडार की बाजियों में जी। उनको रैश देना जरूरी है, उनका बेहतर रिजल्ट आता है। बिलाल तो भाई अभी सॉरी आपने बात कही थी कि कुछ ना कुछ जब पलटते नहीं थे बड़े उस्ताद तो कुछ ना कुछ पोर्ट में होता था, रैश होती थी। बिलाल भाई जो रात की या 24 घंटे पहले की होगी वो जहर बन जाएगा मेरे ख्याल में, जो हम ताज़ा देंगे वो रैश वो बेहतर है। कबूतर गलत होता है आपकी पिछली फड़क, जब आप लेंगे ना फड़क, मसला आज मैंने फड़क लिया है, जी। अगर मुझे कबूतरबाजी का पता है ना, तो वहां से मुझे अंदाजा हो जाएगा मेरा कबूतर किस कंडीशन में बैठा है। हम्म। अगर उस अगली उड़ार तक वो फिट नहीं है, तो अगली उड़ार में वो कबूतर गलत होगा, ठीक है। ये उसके बाद जोन सी रैश जोन सी ना, दाना जोन सा, जब कबूतर गलत होगा, जो उसके अंदर के पोटे में रैश होगी, दो पोटे हैं ना इसके, जी जी जी। जो अंदर वाले पोटे की रैश हमेशा कबूतर को वही तंग करेगी, वही जाया करेगी, और बैठ के कबूतर जो रुकते हैं वो उसी वजह से रुकते हैं। अगर आपका कबूतर फिट है तो उसको रैश कुछ नहीं कहेगी। ठीक हो गया। तो अब आप हमें ये बताएं कि आप इस तरफ चलना शुरू हुए हैं ये रैश वाली कबूतरबाजी के क्या? नहीं, हम बड़ी देर से चल रहे हैं। अच्छा आप कर रहे हैं? हाँ जी, हम बड़ी देर से कर रहे हैं। शायद नुमाया रिजल्ट आपका इस वजह से तो नहीं? नहीं नहीं, ये अच्छा, जरूरी नहीं है। अच्छा। लेकिन रैश हम दे रहे हैं, लेकिन उसमें ये है कि हम पलटा के कबूतरों को जी, फिर उसके बाद रैश देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तकरीबन 1.5 घंटा पहले, घंटा पहले। ठीक हो गया। आप दाने वगैरह की रैश देना पसंद करते हैं कि खुराक देना पसंद करते हैं? फिलहाल हम चनों की रैश देते हैं। चनों की रैश देते हाँ हैं। जी। ठीक हो गया। दोस्तों ये देखिए, ये भी एक नुस्खा है जो हमने आपको लेके दे दिया। मुझे शर्म आई थी ये पूछते हुए बात, मगर वो हमने अपने व्यूवर्स को कुछ ना कुछ लेकर देना होता है, क्योंकि फिर आप वो कहते हैं कि यार कोई आपने कोई पूछने वाली बात नहीं की। तो क्योंकि हमारे कुछ व्यूवर्स जो है वो दोस्तों कुछ नए भी होते हैं शौक में, जिनको भी नहीं खासा इलम होता, वो कहते हैं फिर मुकम्मल बात मिल जाए तो वही ठीक है। तो वो पलट के बिलाल भाई ने बताया कि हम चनों की रैश देते हैं। बिलाल भाई हम ज्यादा से ज्यादा कितनी दे सकते हैं? देखिए कामरान, मैं आपको एक बात बताऊं जी ये कई व्यूवर्स हैं या आपके या नए शौकीन हैं, जी मैं कहता हूँ यार बंदा बात बताए ना, जी। तो अगर बतानी है तो फिर सच बताए जी। लोग सच नहीं बताते, ठीक है भाईजान। उसमें ये है कि हम चनों 4, 5, 6 चनों से शुरू करते हैं, तो 12, 13, 14, 15 तक भी हम जाते हैं, 15 चने तक देते हैं जी। जैसे जैसे कबूतर उठाना शुरू कर देता है उसके मुताबिक। उसमें टेक्निक यही है भाई, अगर वापसी पे आए, अगर उसके पोटे में चने मौजूद हैं, उसको उतने कम कर दे। जब वो लेके हजम करना शुरू कर दे, फिर उसको आप चेक कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जी ठीक हो गया। बिलाल भाई ये आजकल बेल्जियम, बेल्जियम की, जर्मनी की और ये फ्रांस वगैरह की मेडिसिन वगैरह होमर कबूतरों की उड़ाने वाली आई हैं, क्या आपका यकीन इन चीज़ों पर है? भाई सच बात ये है, मैं उड़ाता हूँ इस पे। अगर आप सच पूछते हैं तो मैं तो नहीं झूठ बोलता, मैं बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वो चीजें, संभालने में भी और उड़ाने में भी। अच्छा, तो वो आपने अपनी एक वो टेक्निक के साथ उसकी वो एक निकाल ली है, रेशो सेट की हुई है, जो पंजाबी कहते हैं वंड कड्डी हुई है, ठीक है। जी। तो बिलाल भाई आप मजून की बात किया करते थे अपने वालिद साहब वाली, तो वो भी साथ ही आप इस्तेमाल करते हैं? अभी इनके सामने दिया, पूछ ले कितनी कितनी दी। अब वो तो लाजमी है मेरी कबूतरबाजी में, उसके साथ के अलावा तो हमारी कबूतरबाजी है ही नहीं। बिलाल भाई ये जो बाहर की प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ संभालने में काम आती हैं? अब देखिए मेरी बात सुने जी, ये इतनी अच्छी चीजें हैं जिसको पता हो, ठीक है। देखिए अब बड़े हमारे दोस्त हैं, कबूतर परवर भाई हैं जो पढ़े लिखे हैं जी, उनको इस चीज का अंदाजा हो रहा है जी। अब बहुत सारी इनमें से मेडिसिन है ही हर्बल, हाँ, देसी जो सी आप चीजें अच्छा, कहते हैं ना, वो वलैती नहीं है, हाँ, उसमें कोई स्टीरॉइड ऐसा नहीं है, कोई अच्छा, मेडिसिन नहीं है जी। अब ये आइडियल पिल्स आप देख लें, टोटल जो सी है वो आपकी ये देसी हाँ, जड़ी बूटियां, हाँ, वो कोटिंग ऊपर हो गई होती है तो वो देखिए वो बनाते हैं, ठीक है, उसमें चढ़ाता भी है, उसमें कोआल गंदर भी है, हर चीज उसमें मौजूद है हाजमे वाली। जी, जी। अब हम हाजमी वाले यहाँ पे जो पानी बनाते थे उससे कई दर्जे बेहतर ये चीज है, आसानी पैदा होगी, शौक में आसानी पैदा होगी। सुप्रा पिल्स है, मल्टीविटामिन है, वो भी देसी है। कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी इसमें प्रोडक्ट्स हैं जो देसी हैं, तो उनका नुकसान ही कोई नहीं है। ये कबूतर को बनाने में काम आती हैं चीजें, बनाने में काम आती है, बूस्ट में बड़ा काम आती है, फिट कर देती है कबूतर, उड़ाती हैं कबूतर। इसमें ऐसे ऐसे लिक्विड है, अगर आप उसका जूस बना लें या अकेले भी दे सकते हैं, वो कबूतर शाम तक उड़ते, कुंदा नहीं रोकते। अब कभी मेरे कबूतर उड़ रहे होंगे ना, आप देखना अक्सर लोग यहाँ पे कहते हैं कुंदा नहीं रोक दे, उसकी वजह ये उनके अंदर पावर एनर्जी इतनी होती है कि वो कुंदा नहीं रोकते। उनके मसल्स में इतनी एनर्जी होती है, उनको भूख प्यास की कमी महसूस नहीं हो रही होती।
तभी कूदना रोकेगा ना कबूतर। जब वो कमजोरी वीकनेस फील करेगा, थक जाएगा या उसके अंदर भूख होगी, फिर कबूतर कुंदा स्लो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कबूतर फर्ज करें मैं उड़ा रहा हूँ, मौसम नरम थे, आके फिर रहे हैं, उनको वो चीज की कमी महसूस नहीं हो रही, वो तो कुंदा नहीं रोकेंगे। यही चक्कर है। बिलाल भाई आपसे आखिरी सवाल पूछेंगे, ये जुस्तजू आप में कब पैदा हुई कि यार मैंने आगे निकलना है कबूतर उड़ाने के फन में? क्योंकि आप माशाल्लाह जबरदस्त कबूतर उड़ा रहे हैं और लाहौर के टॉप कबूतरबाजों में आपका शुमार हो रहा है। क्योंकि मैं काफी अरसे से आपको देखता आ रहा हूँ, आप स्ट्रगल कर रहे थे एक, क्योंकि मैं देख रहा था, अब मैं कैमरे के सामने ही बात करूंगा, मेरी एक दोस्त से ना दुबई में बात हुई, तब मैंने फेसबुक चैनल बनाया, कोई 8 साल पहले की बात है। उन्होंने मुझसे ना बात की, वो हमारे इलाके करीब के ही थे। वो कहते हैं जी आपको कौन सा कबूतरबाज बेस्ट लगता है? तब आपने शहजादे की छत पे नहीं सॉरी इधर ही करते थे। तो मैंने कहा यार मलक बिलाल ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਬੂतर ਜਿੱਥੇ बैठ गया वो बंदा आगे आ जाएगा। तो उसने ना नाम आपका पहली दफा उस बंदे ने सुना, कहता वो कौन है? वो खैर उसने मुझे गडिशों के और नाम बताए। मैं कहा यार इंजन करके गया। ठीक एक आधा साल बाद आपकी परफॉर्मेंस हाई क्लास हो गई। मैंने उस बंदे में कहा हाँ यार मैं तेन की क्या सी। उसके बाद फिर आपकी गुड्डी माशाल्लाह अभी तक चढ़ी है, कोई 7-8 साल तो तकरीबन इस बात को हो ही गए हैं। तो ज़बरदस्त कबूतर उड़ा के दिखा रहे हैं, उससे पहले भी ज़बरदस्ती उड़ाते थे। तो ये जो मैंने बात पूछी कि वो जुस्तजू कभी यार मैं आगे निकलना है, वो कब पैदा हुई? देखिए जी, मेरे वाला साहब कबूतर परवर थे जी जी, उनको उड़ाने का बहुत शौक था जी नुस्खेबाजी का बहुत शौक था। तो मेरे वालद तो थे, लेकिन मेरा उनसे एक कले मेरे वो दोस्त थे। जी, ठीक है, ये शौक उनका था जो मुझे ट्रांसफ़र हुआ। ठीक है, तो मैं, आप यकीन करेंगे कि बहुत छोटी सी उम्र में, जब वो उड़ाते जेठ थे वो, ठीक है, हमारी बाजी लग गई हाजी सरवर साहब से मियां अल्ताफ़ की छत। जी, शायद आप तब बहुत छोटे हो। उस दौर में मैरों की बाजी लगी 50,000 रुपया बाजी, 50,000 रुपया एवरेज और 1,000 रुपया पर। हमारी बाजी लगी थी 25 बाजी, 25 एवरेज और 500 रुपये पर। तब आपको पता है सोना होता था 1,500 रुपये तोला, तब की ये बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अबू तुसी बाजी ला लिए थे एक कबूतरा नूं नजराना मैं आप देखांगा। मैं आप स्कूल में पढ़ता था, ये पीआर स्कूल में मैं। तो मैंने वो फड़के शुरू की। यकीन करें 46-47 टेम्परेचर, अब तो बातें करते ना, या इस दफ़ा गर्मी पड़ी है, ऐसी गर्मी थी। तो हमारा पहला कबूतर 2 के पार बैठता था। हमने 1 2 3 4 करके तो उनको बाजी दी थी। उसके बाद फैसल पाइपों वाला होता था चाइना स्कीम में, नुस्खेबाजी वाला साहब की थी, कबूतर मैं उड़ा रहा था। फिर लाले एहसान की छत पे शो किया, जब बड़ी पीक आई वहाँ पे भी नुस्खेबाजी वाले साहब की। कहने का मकसद है कबूतरबाजी बहुत की है, उतने सर पे बाल नहीं है जितनी बाजियां उड़ा दी। अच्छा। लेकिन मैं ना थोड़ा सा इसमें सीरियस नहीं था। ठीक है, उसके बाद मैं तो कबूतरबाजी से बिल्कुल वाइंड अप करके, तो मेरा प्रोग्राम कुछ और था। मेरा दोस्त है भाई ये डॉक्टर अजहर क्लब वाला, ये अभी तक जो मुझे इन रखा हुआ है ना, ये उसने कहा नहीं तेन कबूतरबाजी नहीं छड़न देनी, तू कार कबूतरबाजी, तू कार कबूतरबाजी। ठीक है, मैं तो कहीं ना किसी को एंट्री देता था, मिलता था, कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं थी। देखिए पुराने जितने उस्ताद थे मेरे वाला साहब के दोस्त थे, उनके हाथों में मेरा उनके साथ बहुत मिलना था हर चीज़। ठीक है, मौलवी जीरा साहब थे, हाजी हनीफ साहब थे, शेख सादक साहब थे, बड़े ऐसे पुराने, अभी भी वो जिंदा है चाचा ईसा, जितने भी दोस्त थे उनके, मेरा इनके साथ मेल जोल था। फिर डॉक्टर अजहर के साथ दोस्ती बहुत होगी, हर चीज़ भाइयों वाला, आज 35 साल हो गया उसके साथ मेरा भाइयों वाला तल्लक है। अभी अगर मुझे किसी ने इन रखा ना कबूतरबाजी में, वो डॉक्टर अजहर नहीं रखा, उसने मुझे छोड़ने नहीं दिया। तो कबूतरबाजी देखें अरूज वाला अल्लाह के हाथ में है। फिर मैं सीरियस हुआ, मैंने कभी घर में जोड़े रखे दे दिए, जोड़े रखे दे दिए। फिर मैंने अब जो उनसी है ना पीछे पेड़ बनाए, पेड़ बना के कबूतरबाजी की, तो कबूतरबाजी में थोड़ा सा निखार पैदा हो। अच्छा बिलाल भाई, अब थोड़ी सी डीपली आखिरी बात करेंगे, थोड़ी सी डीपली है, तो मुझे यकीन है कि मुस्बत जवाब मिलेगा। ज़ेरे गर्दिश रहती हैं बातें कि बिलाल भाई ना कुछ लाहौर के बड़े नाम हैं, वहाँ पर छुप छुप कर अपनी कीमियागरी के जादू जगाते हैं, उनके उड़ते हैं, मगर वो बिलाल भाई का नाम सामने नहीं आता। तो क्या बिलाल भाई ये हकीकत है? नहीं, मेरी बात सुने, देखें सामने आना या ना आना वो मसला नहीं है। अच्छा, देखिए मेरी बात सुन, कोई ऐसा दोस्त होता है या ऐसा भाई या कोई ऐसा बुजुर्ग होता है जिसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। मैंने उड़ा के या आपने मेरे उड़ा दिए,
हाँ। इसमें एक दूसरे की इज्जत का भी होता है। हाँ। इस दौरे हाजिर में कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके मैं उड़ा रहा हूँ तो मैं नुमाया ना हूँ। अच्छा कभी थे, अच्छा ठीक है। जब दोस्त, देखिए मेरी बात सुने, मुझसे कोई दोस्त या जो कोई चीज पूछता है ना, जी। अगर मैंने उसको बतानी है तो सच बतानी, नहीं तो मैंने बतानी नहीं। सीधी सी इसको बुरी क्या बात कह लें या हाँ हाँ सीधी कह लें, हाँ, ठीक है। नहीं नहीं अच्छी बात है। तो बकाया ऐसा मसला कोई नहीं है। जिन दोस्तों के कभी थे ताल्लुक, कभी कभी एक दो इक्का दुक्का ऐसा हुआ है, जी लेकिन मुशावरत की हद तक, बस कभी ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, बस इससे ज्यादा कुछ जी। नहीं। ठीक है। दोस्तों, बिलाल भाई की जुबानी थोड़ा सा शाह साहब के बारे में पूछेंगे क्योंकि वो इनके दोस्त भी हैं। बिलाल भाई जरा कैमरा उस तरफ कर दीजिएगा, शाह साहब की तरफ। आप क्या कहना चाहेंगे माशाल्लाह इनके बारे में, उस्ताद इंतखाब शाह साहब के बारे में? सर, इंतखाब शाह साहब ने ऐसे कबूतर हिस्ट्री में जेठ में उड़ाए हुए हैं कि शायद लोगों को नहीं पता, ठीक है। इनके एक दोस्त होते थे, हमारे अजीज थे, पप्पू सिपाही। जी। उनके एक दफ़ा जेठ में इन्होंने कबूतर उड़ाए। यकीन करे, बड़े बड़े उस्तादों ने ना मुंह चुंगला देती है। इतनी गर्मी और इंतहा के लाजवाब कबूतर उड़े। और जब हमने उसका पीछे देखा भी है कौन, तो जी। जब उस चेहरे तक पहुंचे तो वो शाह साहब कबूतर उड़ा रहे थे। हाँ और शेख साहब का शायद ही कोई नुस्खा या कोई टेक्निक हो जो इनसे छुपी हो। शेख सादक साहब के जी। बहुत लाडले शरीर थे। इसी तरह से इस तरफ कीजिएगा कैमरा। दोस्तों, कभी टाइम निकालेंगे इंशाल्लाह शाह साहब के साथ भी गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि उस्ताद नज़र मोहम्मद बादशाह साहब के ये शागिर्द है और शागिर्द उस्ताद हैं, और बड़ा प्यार भी था। तो वही बात जो बिलाल भाई ने कर दी है कि शायद ही कोई बात ढकी छुपी हो उस्ताद शेख सादक की जो इंतखाब शाह साहब को ना पता हो। तो बाकी बिलाल भाई का टाइम नहीं लेंगे, इस सिलसिले को यहाँ पर हम अपने ख़त्म करेंगे। उसके बाद बिलाल भाई ने कहीं पर जाना है, तो इमरान भाई से गुफ्तगू करेंगे और इनके बर्ड्स भी आपको दिखाएंगे जो ज़बरदस्त उड़े हैं असूज में, असूज के सीज़न में, और परफॉर्मेंस अपनी दिखाते रहे हैं। तो दोस्तों, बिलाल भाई का बहुत शुक्रिया, बिलाल भाई आपका गुफ्तगू करने का। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।